बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज कराओ। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं। माता उमा, जिनकी जोड़ी महादेव के साथ में, महेश के साथ में है, मां उमा तप करने के लिए बैठी है। घोर तप माता उमा ने करा, घोर तप। माता उमा घोर तप कर रही है, साधना में डूबी हुई है। और इतना विचित्र तप माता उमा ने करा कि माता उमा एक अंगुष्ठ के बल पर, पांव के सीधे पांव के एक अंगूठे के बल पर माता उमा देवाधिदेव महादेव को भज रही है, महेश को, भगवान शिव। इधर की आवाज बढ़ाइए। माता उमा एक अंगूठे के बल पर, माता उमा एक अंगूठे के बल पर महादेव भगवान महेश को भज रही है। माता उमा, और जब एक अंगूठे के बल पर माता उमा भगवान महेश को भज रही हैं, जप रही हैं, जपते 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 हजारों वर्ष निकल गए। शिवजी माता उमा के सामने नहीं आए, भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं आए। इधर आवाज बढ़ाओ ना भाई। माता उमा, और जब माता उमा तप करते करते, साधना करते करते हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। एलईडी नहीं चल रहा है, एलईडी चलाइए। इधर की एलईडियां चालू करिए। जब माता उमा ने अंगूठा भूमि पर रखकर एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, एक अंगूठे के बल पर, और एक अंगूठे के बल पर जब तप साधना करना प्रारंभ करा, हजारों वर्ष निकलते चले गए, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। शिव जी नहीं आए, प्रकट नहीं हुए। जब भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए, माता उमा को लगा कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्यों नहीं आ रहे, और किसी दूसरे का तप साधना नहीं करा है माता उमा ने। अगर माता उमा ने तप साधना करी है तो भगवान महेश की करी, भगवान शिव की करी। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। माता उमा लगी है तप साधना। तप साधना में माता उमा डूबी डूबी डूबी, शिव प्रकट हुए एक बिंदु की आकृति में, केवल एक बिंदु के रूप में मेरे महेश
एक बिंदु के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो। आप लोग कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए होंगे, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम में जब हम जाते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें जब हमको देवाधिदेव महादेव के बारे में समझाती हैं, तो वो एक बिंदु से समझाती हैं कि इस बिंदु से सबकी प्रागट्यता, इस बिंदु से सब प्रगटे हैं। एक बिंदु से समझा रहे। माता उमा के सामने भगवान महेश एक बिंदु के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा उमा से, उमा तुमने इतना तप, इतनी साधना किसके लिए करी है? तुम इतनी तप साधना किसके लिए कर रही हो? माता उमा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, सबके पास में, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, आप हो, भगवान नारायण हो, इंद्र हो, जल देव हो, पवन देव हो, यम देव हो, इनके पास में नवनिधि विराजमान है। वो नवनिधि जिसके बल पर देवी, सारे देवता, 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। नवनिधियां 33 कोटि देवी देवता अपने सुख को भोगते हैं। वो नवनिधि देवताओं के पास में विराजमान है, देवताओं के पास में। प्रभु, बस एक निवेदन आपसे करना चाहती हूं कि ये जो नवनिधि है उसमें पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि, ये सारी जो 9 निधियां हैं ये देवताओं के पास में है। और संसार का मनुष्य कितना दुख भोग रहा है, संसार का मनुष्य कितना तकलीफ भोग रहा है। संसार के मनुष्य के पास ये निधियां नहीं है, तो आप भगवान महेश, आप देवाधिदेव महादेव हो, आप इनको, संसार के लोगों को ये निधियां क्यों नहीं दे देते? एक बार अगर मृत्यु लोक के निवासियों को, मृत्यु लोक के रहने वाले रहवासियों को, संसार में रहने वाले मनुष्य को अगर एक बार ये निधि प्राप्त हो जाए, तो फिर संसार का आदमी तो दुखी होगा ही नहीं। इनको वो निधि क्यों नहीं मिल सकती? भगवान महेश ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों को भी ये निधियां प्राप्त हो सकती हैं, बस केवल बात इतनी सी है कि संसार के लोग थोड़े दिन इस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन उस पर विश्वास करते हैं, थोड़े दिन यहां विश्वास करते हैं, थोड़े दिन वहां विश्वास करते हैं। इनका विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में बदल जाता है, डोल जाता है। बहुत सावधानी से सुनना इस नवनिधि शिव महापुराण की कथा को, जो इस ग्रेटर नोएडा के 11 सेक्टर में हो रही है। इसको बहुत ध्यान से सुनना। मेरा विश्वास कहता है जिसने कथा सुन ली, नवनिधि उसके घर में पहुंच गई, निश्चित है। आप ये नवनिधि इनको क्यों नहीं देते? आप ये नवनिधियां संसार के मनुष्य को क्यों प्रदान नहीं करते? ये संसार में रहने वाले मनुष्य को नवनिधि क्यों नहीं दे देते? भगवान कहते हैं इनका विश्वास स्थिर नहीं है, इनकी दृढ़ता स्थिर नहीं है, इनका भरोसा स्थिर नहीं है।
सुनो उमा, एक चरित्र कहता हूं। प्यास लगी है आपको, कुएं के अंदर जल है, रस्सी आपके पास में है, आप जल निकालिए। उमा उठी, रस्सी लेकर बाल्टी बांधकर उमा ने कुएं में डाली। कुएं में से पानी उमा निकाल रही हैं तो रस्सी छोटी पड़ गई। उमा गई, प्रभु रस्सी छोटी है, मैं अभी आती हूं लेकर। माता उमा जाकर दूसरी रस्सी लेकर आई, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में डाल बांधा, दूसरी रस्सी में बांधा, फिर डाला। कुएं के अंदर रस्सी फिर छोटी थी। प्रभु रस्सी छोटी पड़ गई, मैं दूसरी लेकर आती हूं। माता उमा गई, फिर रस्सी लेकर आई, दूसरी रस्सी, बाल्टी को खोला, दूसरी रस्सी में बांधा, बाल्टी फिर डाली, फिर नीचे गई बाल्टी, उसमें फिर रस्सी कम पड़ गई। बार बार माता उमा रस्सी बांध रही है बाल्टी में, कुएं में डाल रही हैं, रस्सी कम पड़ती चली जा रही है, रस्सी कम पड़ती चली जा रही। महादेव ने कहा, उमा क्या हुआ? माता उमा कहती हैं, प्रभु इस कुएं में रस्सी बांध बांध कर डाले जा रही हूं, परंतु वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब मैं करूं तो करूं क्या? मां उमा से भगवान महेश ने कहा, बस जैसा तुम कर रही हो वैसे ही संसार के लोग करते हैं, रस्सी बांधकर कुएं में डालते हैं, पानी नहीं निकलता तो रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं, फिर पानी नहीं निकला फिर रस्सी बदल देते हैं। उसी तरह संसार के लोग बस रस्सी बदलने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उमा तुम्हारे पास में 8-10 रस्सी इकट्ठी हो गई, ये 10 रस्सी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। उमा दूसरी रस्सी लाकर पहली रस्सी में जोड़कर उसको नीचे उतार देती, पानी निकलकर बाहर आ जाए। पहली रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़कर अगर नीचे उतारती उमा तो पानी निकलकर बाहर आ जाता। तुम रस्सी बदलते चले गए, पानी प्राप्त नहीं हुआ। उसी तरह उमा संसार के लोग ऐसे हैं, पहले इस पर विश्वास कर लेते हैं, जब यहां से काम नहीं हुआ फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह विश्वास करते हैं, वहां से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं, वहां से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। रस्सी बदल रहे हैं, दरवाजा बदल रहे हैं, देवता बदल रहे हैं, सब जगह जा जाकर देख रहे हैं, यहां से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, वहां से काम हो जाए, रस्सी बदल रहे हैं। पर एक जगह अगर शंकर से लगन लगा ली है, शिव पर विश्वास हो गया है, तो रस्सी मत बदलो, उसी को रगड़ते रहो, उसी पर जाते रहो, उसी रस्सी में और रस्सी जोड़ो और जोड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ। तुमने कहा मैंने करा था, काम नहीं हुआ। मैंने करा, काम नहीं हुआ। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, फिर सोचा अब नहीं करूंगी, अब मैं तो परास्त तो हो गई। कई लोग ऐसे, दुख आ जाता है और वो दुखाने के बाद उसका दुख नहीं मिटा तो परास्त हो जाता। अब मैं भगवान का भजन नहीं करूंगी, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं शिव भजन नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगा। अरे भाई विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। विश्वास करो उस पर, भरोसा करो उस पर। और जब विश्वास करोगे, अभी थोड़ा विश्वास था, उसको और बढ़ाइए, फिर थोड़ा विश्वास था, उसको और